Hello everyone, welcome back to this channel. I'm Diksha. As we know that we are done with European Union from the chapter Alternative Centers of Power. So as I told you that we are left with one part of the European Union, that is flag. What is the flag of European Union or how it looks like? This is what we are left with. So if we talk about the flag of European Union, you can see here that this is the flag of European Union, or if we zoom it then we can see it here. This is the flag of European Union where we can see कि it consists of 12 stars. यूरोपियन यूनियन में आपके पास ये जो स्टार्स आपको दिखाई दे रहे हैं, दे आर 12 इन नंबर, राइट. सो ये 12 जो स्टार्स हैं ये आपको यूरोपियन यूनियन को दिखाते हैं या यूरोपियन यूनियन का एक सिंबल है, राइट. तो अब इसमें अगर हम स्टार्स की बात करें तो दे आर 12 इन नंबर, बट इसका कोई भी लेना देना नंबर ऑफ कंट्रीज से नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि यूरोपियन यूनियन में अर्लियर देयर वर 28 कंट्रीज, बट इफ़ वी टॉक अबाउट टुडेज कंटेक्स्ट देन वी आर हैविंग 27 कंट्रीज नाउ, राइट. इफ़ यू रिमेंबर तो ब्रिटेन जब यूरोपियन यूनियन से एग्जिट हुआ था तो दैट वॉज नोन एज ब्रेग्जिट, और वी कैन से ब्रिटेन प्लस एग्जिट, राइट. तो ब्रिटेन इसको छोड़ के जा चुका है, सो दैट इज़ वाई यूरोपियन यूनियन लेफ्ट विद 27 कंट्रीज. क्लियर. जो ये 12 स्टार है इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इसका सिग्निफिकेंस है जो 12 स्टार है, ये सर्कल है ऑफ गोल्ड स्टार्स, ये आपको बताता है सॉलिडेरिटी को, हारमनी को. हारमनी और सॉलिडेरिटी बताता है पीपल ऑफ द यूरोप के जो जितने भी लोग हैं उन सब के बीच में सॉलिडेरिटी और हारमनी को ये रिप्रेजेंट करता है. और ये जो 12 स्टार हैं ये बेसिकली, ये नंबर कहाँ से आया है? ये नंबर बेसिकली यहाँ पर हम मान सकते हैं कि यूरोपियन साइड, या हम कह सकते हैं कि हमारे वेस्टर्न वर्ल्ड में ये एक ट्रेडिशनली काफ़ी लकी नंबर माना जाता है, और ये इनका सिंबल होता है परफेक्शन का, कंप्लीटनेस का या यूनिटी का, राइट. जैसे 12 मंथ्स इन अ ईयर, या फिर सन ऑफ जेकॉब्स, इस तरीके से, या लेबर्स ऑफ हरक्यूलस, इन सब का जो नंबर है वो 12 है. तो 12 को एक लकी नंबर कंसिडर किया जाता है यूरोप में. सो दैट इज़ वाई 12 स्टार्स आर देयर इन द फ्लैग ऑफ यूरोपियन यूनियन, राइट. सो व्हाट वी कैन से कि देयर आर 12 गोल्डन स्टार्स, और गोल्ड स्टार्स, सर्कल ऑफ 12 गोल्ड स्टार्स in the European Union flag, and it stands for solidarity and harmony of the area. And traditionally अगर हम बात करें तो ये एक सिंबल है परफेक्शन का, कंप्लीटनेस एंड यूनिटी का, राइट. सो दिस इज़ व्हाट यू हैव टू रिमेंबर. और ये आपको अगर कभी क्वेश्चन में 1 मार्क में पूछा भी जाता है, या फिर अगर आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं, यूरोपियन यूनियन के बारे में आप लिख रहे हैं, तो यू कैन ऐड ऑन दिस टॉपिक ऑल्सो, right. So this is about the flag of European Union. Here we can read it as it is written, that the circle of gold star stands for solidarity and harmony between people of Europe. 12 stars, 12 number, symbol of perfection, completeness and unity. Originally 12 nations were the members of European Union. Later it was joined by some post-Soviet republic also. तो ये भी एक मेजर रीज़न हो सकता है, बट रीज़न वॉज नॉट दैट. बेसिकली इसका लकी होना ही एक रीज़न है. उसके अलावा ओवर द टाइम मोर एंड मोर कंट्रीज डिसाइडेड टू ज्वाइन यूनियन. द यूनियन करंटली काउंट्स 28 यूरोपियन कंट्रीज, बट ब्रिटेन एग्जिट होने के बाद 27 कंट्रीज आर पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन. अगर हम 27 कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं तो लेट अस टॉक अबाउट द नेम ऑफ दोज कंट्रीज. सो दे आर, यू कैन सी हियर, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, देन Croatia, Republic of Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, या Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenian, Spain and Sweden, राइट. तो ये ब्रिटेन एग्जिट करने के बाद का डेटा है. ये 27 कंट्रीज़ आज की डेट में यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, राइट. सो इफ़ अगर हम बात करें यूरोपियन यूनियन की टाइमलाइन की, क्योंकि यूरोपियन यूनियन का टाइमलाइन भी हमें डिस्कस करना है, तो टाइमलाइन की अगर हम बात करें तो वी विल टॉक, यहाँ पर हम बात करेंगे कि कैसे बार बार प्रयास चलते रहे हैं यूरोपियन यूनियन को बनाने के. क्लियर. तो 1949 में आप देख सकते हैं कि क्रिएशन ऑफ यूरोपियन काउंसिल हुई थी. यूरोपियन काउंसिल को क्रिएट किया गया था
1949 में। उसके बाद 1950 में आपकी एक डिक्लेरेशन साइन हुई थी या एक डिक्लेरेशन हुई थी, दैट वाज स्क्यूमन डिक्लेरेशन। इस डिक्लेरेशन को आपने देखा था, पढ़ा था अपनी बुक में। आफ्टर दिस वी कैन सी कि 1951 में क्या हुआ था, एक और कम्युनिटी साइन हुई थी, या हम कह सकते हैं एक कम्युनिटी बनाई गई थी, यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी, जो कि आपकी 1951 में बनाई गई थी। और यहाँ पर हमने देखा था अप्रैल 1951 में कि 6 वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ जैसे फ्रांस और आपका वेस्ट जर्मनी, इटली, बेल्जियम एंड नीदरलैंड एंड योर लक्समबर्ग, ये सब ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन करते हैं, जहाँ पर जिस ट्रीटी को साइन करने के बाद आपकी ये कम्युनिटी बनती है। क्लियर? तो ट्रीटी ऑफ पेरिस, अगर क्वेश्चन आता है तो यू मस्ट नो कि यहाँ पर ट्रीटी ऑफ पेरिस को साइन किया गया था, ट्रीटी ऑफ पेरिस। क्लियर? तो ट्रीटी ऑफ पेरिस को साइन करने के बाद ये कम्युनिटी बनाई जाती है इन 1951, अप्रैल 1951 फाइनली। आफ्टर दिस वी कैन से कि फिर से एक और कोशिश की गई यूरोपियन यूनियन बनाने की, और वो कोशिश कब हुई, वो कोशिश आपकी हुई 1957 में। राइट? तो 1957 में हम देख सकते हैं, अगर 1957 की हम बात करें तो यहाँ पर वी कैन से कि द डेट वॉज 25 मार्च 1957। राइट? तो 1957 में यहाँ पर ट्रीटी ऑफ रोम साइन की गई थी। अगेन these 6 countries signed the treaties of Rome establishing the European Economic Community। यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी इसके थ्रू इन्होंने बनाई थी, इन्हीं 6 कंट्रीज़ ने। इफ़ आई कॉल आउट द नेम ऑफ दीज 6 कंट्रीज, देन फ्रांस, वेस्ट जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, इन सब ने मिलकर ट्रीटी ऑफ रोम साइन की थी 1957 में, 25 मार्च 1957। जिसके बाद इन्होंने 2 कम्युनिटी बनाई थी। फर्स्ट वन वॉज यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी एंड सेकेंड वॉज यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी। यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी यहाँ पर बनाई गई थी। राइट? सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट द नेक्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूरोपियन यूनियन। और अगर हम यूरोपियन यूनियन के नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो हम ईयर पे आते हैं 1973। 1973 में क्या हुआ था, जनवरी 1973 में अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो डेनमार्क, आयरलैंड एंड यूनाइटेड किंगडम ज्वाइन द यूरोपियन कम्युनिटी। ये तीनों, जो ग्रेट ब्रिटेन या आप इसको यूनाइटेड किंगडम जो भी कहें, ये आपका 1973 में यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन करता है। राइट? सो डेनमार्क, आयरलैंड एंड द ग्रेट ब्रिटेन। आफ्टर दिस द नेक्स्ट स्टेप वॉज टेकन इन जून 1979। जून 1979 में आपका नेक्स्ट स्टेप लिया गया, जहाँ पर पहले पार्लियामेंट इलेक्शन हुए थे इसके यूरोपियन पार्लियामेंट के। राइट? सो यूरोपियन पार्लियामेंट के पहले डायरेक्ट इलेक्शंस हुए थे 1979 में, जून 1979। देन द नेक्स्ट स्टेप वॉज टेकन इन 1981। 1981 जनवरी में आपका नेक्स्ट स्टेप लिया गया, जहाँ पर ग्रीस ने यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन किया था। ग्रीस ज्वाइन द यूरोपियन यूनियन। राइट? सो द नेक्स्ट स्टेप वॉज टेकन इन 1985, दैट इज मिसिंग हियर। 1985 में एक नेक्स्ट स्टेप लिया गया, जहाँ पर इन लोगों ने फिर से स्केंगन एग्रीमेंट साइन किया था। दे अबॉलिश्ड बॉर्डर कंट्रोल्स अमंग द यूरोपियन कंट्रीज़। और यूरोपियन कंट्री के जितने भी मेंबर थे उनके बीच में जितना भी बॉर्डर कंट्रोल था कि हमारे बॉर्डर्स को कंट्रोल किया जाए, उसको अबॉलिश कर दिया था। राइट? देन द नेक्स्ट स्टेप वॉज टेकन इन 1986। 1986 जनवरी में एक नेक्स्ट स्टेप लिया गया, जहाँ पर स्पेन एंड पोर्टुगल दोनों ही ज्वाइन कर लेते हैं किसको, यूरोपियन यूनियन को, सिंगल यूरोपियन एक्ट के थ्रू स्पेन एंड पोर्टुगल 1986 में, जनवरी 1986 में यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन कर लेते हैं। आफ्टर दिस इफ़ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट डेवलपमेंट इन दिस टाइम पीरियड, तो 1989 में फॉल ऑफ बर्लिन वॉल, जो कि आपको पता है कि बहुत बड़ा सिंबल था एंड ऑफ कोल्ड वॉर का, या कोल्ड वॉर इरा के ख़त्म होने का एक बहुत बड़ा सिंबल था। तो बर्लिन की दीवार गिर जाती है 1989 में। आफ्टर दिस द नेक्स्ट डेवलपमेंट वॉज ऑब्जर्व्ड इन द ईयर 1990। 1990 में नेक्स्ट डेवलपमेंट यहाँ पर होगी
इन 1990 अक्टूबर में क्या हुआ था, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, राइट। जर्मनी को रीयूनिफाई कर लिया था, हमने पढ़ा था बर्लिन की दीवार गिरने के बाद ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी दोनों एक साथ आ जाते हैं। तो 1990 में ये डेवलपमेंट हुई। आफ्टर दिस वी कैन सी कि 1992 में फाइनली, दिस इज़ द रिमार्केबल ईयर कि फाइनली 1992 में आपने देखा कि यहाँ पर एक ट्रीटी साइन होती है एंड फाइनली यूरोपियन यूनियन बनती है बाय द ट्रीटी ऑफ मैस्ट्रिच वॉज साइंड एस्टेब्लिशिंग द यूरोपियन यूनियन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैस्ट्रिच ट्रीटी आपकी साइन की गई 1992 में, राइट। आफ्टर दिस यूरोपियन यूनियन वॉज एस्टेब्लिश्ड एंड इफ वी टॉक अबाउट द particular date, then the date was 17th of February 1992, क्लियर। तो इस दिन आपका यूरोपियन यूनियन फाइनली इन सब स्टेप्स के बाद, जितने भी ये स्टेप्स यहाँ पर चल रहे थे, इन सब स्टेप्स के बाद फाइनली यहाँ पर एस्टेब्लिश हो जाती है, क्लियर। आफ्टर दिस अब ऐसा नहीं है कि ये रेस यहीं पर रुक गई है या ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो गई है, उसके बाद भी हमने काफ़ी सारी डेवलपमेंट देखी। इफ़ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट ईयर, वेरी नेक्स्ट ईयर जनवरी 1993, तो सिंगल मार्केट बनाई थी यूरोपियन यूनियन ने 1993 में। 1993 में सिंगल मार्केट बनाई गई पूरी यूरोपियन यूनियन की। देन द नेक्स्ट डेवलपमेंट वाज इन ईयर 1995। अगर हम 1995 की बात करें तो यहाँ पर जनवरी 1995 में 3 और अलग अलग कंट्रीज़ यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन करती हैं। देवर ऑस्ट्रिया, फिनलैंड एंड स्वीडन। ऑस्ट्रिया, फिनलैंड एंड स्वीडन यहाँ पर यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन कर लेती हैं जनवरी 1995 में। आफ्टर दिस द नेक्स्ट डेवलपमेंट वाज इन 1997। ट्रीटी वाज साइन अगेंस्ट एम्स्टरडैम की ट्रीटी एक साइन की गई थी 1997 में। देन द नेक्स्ट डेवलपमेंट वाज इन 2000, जहाँ पर ट्रीटी ऑफ नाइस साइन की गई। देन 2002 में यूरो इन सर्कुलेशन। यूरो को इन लोगों ने अपनी करेंसी एज करेंसी इंट्रोड्यूस किया था एंड इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द 12 यूरोपियन यूनियन मेंबर्स। 12 अलग अलग यूरोपियन मेंबर्स ने इसको अपनी करेंसी की तरह इंट्रोड्यूस किया था। आफ्टर दिस 2004 की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट डेवलपमेंट आपकी 2004 मई में होती है, जहाँ पर आपकी 10 नए मेंबर्स आकर जुड़ते हैं, जो कि थे साइप्रस, चेक रिपब्लिक, इस्टोनिया, हंगरी, लताविया, लिथुआनिया, देन माल्टा, पोलैंड, स्लोवाकिया एंड स्लोवेनिया। ये सब यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन कर लेते हैं, राइट। द नेम ऑफ द कंट्रीज आर रिटन हियर। आफ्टर दिस द नेक्स्ट डेवलपमेंट वाज इन 2004 वी आर डन विद इन 2007। सो 2007 में हम देखते हैं कि यहाँ पर जनवरी 2007 में रोमानिया एंड बुल्गारिया दोनों मिलकर यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन कर लेते हैं, राइट। तो यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन करने के बाद जो स्लोवेनिया, जो पहले से ही 2004 में यूरोपियन यूनियन का पार्ट बने थे, आफ्टर 3 ईयर्स ये यूरो को भी अडॉप्ट कर लेते हैं अपनी करेंसी की तरह। देन 2013 में आप देख सकते हैं क्रोएशिया यहाँ पर ज्वाइन कर लेता है यूरोपियन यूनियन को, क्लियर। तो दिस इज़ द टाइमलाइन ऑफ यूरोपियन यूनियन, or we can say timeline of European integration, clear. So this is what for today. Today we discussed about the flag of European Union. We discussed about its symbol and significance. After this we discussed about the timeline of European Union. Thank you so much for watching the video. Stay tuned.